क्यों ये चर्चा चल पड़ी? क्योंकि मैंने कई लोगों के बयान आपको सिलसिलेवार सुना है। उमर अब्दुल्ला का सुना आपने, आम आदमी पार्टी का सुना आपने समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं अबू आजमी, उनकी बात सुनी। ये सारे आपके पार्टनर हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। और अब तो अंदर से भी, कांग्रेस के अंदर से भी ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी खुद ही गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। क्या चल क्या रहा है सर? देखिए राम जी, पॉलिटिक्स बार और लब में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है। समय और मांग क्या है, किस चीज की जरूरत है, क्या करना है, तो ये बताइए मांग क्या है? पार्टी के निर्णय पर, पार्टी की हाईकमान की बॉडी पर। हेलो, मांग बताइए, मांग क्या आप कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? यस, क्लियर है आपकी आवाज, बुलंदी से आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या रणनीति है, कैसी रणनीति है। अभी हमने जो SIR के ऊपर एक कांग्रेस हाईकमान का और खास करके 12 स्टेटों के जो लीडर्स और सब लोग आए थे, एक मीटिंग वहां की गई इस निर्णय पर कि आखिर ये देश के जो हालात हैं जी, इसको किस तरह से सुधारा जाए। क्योंकि सवाल ये है कि आज आपने देखा कि एक नया तरह का धमाका जो हुआ है, 272 वो लोग जो सरकार के कृपा पात्र हैं, केवल वो लोग, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के सरकार से ये नहीं पूछा कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हो गया, RDX कहां से आया, पुलवामा का RDX क्यों नहीं पकड़ा गया, और डिप्टी SP जोगिंदर सिंह कहां चला गया, ये कैसे 54 घटनाएं 14 से अब तक हो गई, चिड़िया का बच्चा भी नहीं घुस सकता था। लेकिन उन्हें ये जरूरी है बता दिया गया कि अब चूंकि चोरी खुल गई है और इतना बम्पर लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से आया है 20 साल बाद भी, कहीं तो 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है, कहीं 20 साल नहीं आती। तो जनता के लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लेकिन चूंकि क्या करा जाए, जब सैया भाई कोतवाल तो सवालों का तो ऐसा कि सवाल पूछते कहां हैं आप लोग? सवालों का ऐसा है कि सवाल पूछते कहां हैं? आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, अगर ममता बनर्जी अपने, एक मिनट सुनिए थोड़ा सुनिए, अगर ममता बनर्जी अपने स्टेट में चुनाव जीत सकती हैं, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को हरा सकते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला वहां बैठकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अपनी ताकत पर, अगर अखिलेश यादव लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें वो अपनी ताकत के दम पर लेकर आए, तो ये कभी पार्टी के अंदर आप लोगों ने सवाल पूछा कि भाई हमारे नेता में इतनी कमजोरी क्यों, और हम EVM ढूंढेंगे, SIR ढूंढेंगे, चुनाव आयोग ढूंढेंगे? ये सारे चुनाव आयोग एक ही जैसा काम करते हैं और बाकी पार्टियां जीत रही हैं, हम हार रहे हैं। देखिए राम जी, मैं आप थोड़ा सा रोक दिया था। सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी तो चूंकि वो देवताओं के राजा हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं, उन्हें बधाई की जरूरत नहीं है। नीतीश जी को और ज्ञानेश जी को हम बधाई देना चाहते हैं, जिनके सहयोग से वो सुपर PM है और वो जिनके सहयोग से सरकार बन रही है और सारी चीजें चल रही हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जनता की समस्या और बिहार में जो वादा इन्होंने किया है उसको पूरे करेंगे, और बिहार के हितार्थ जो पुल बह रहे थे, जो पेपर लीक हो रहे थे, अब मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। हत्याएं हो रही, प्रेम शुक्ला जी, ये प्रेम शुक्ला जी, जिस सवाल की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, मुझे लगता है कांग्रेस न तो जाएगी और उस सवाल का हल तो बहुत मुश्किल है, और अगर उसका हल निकल गया तो मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला की पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी आसानी के साथ आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं एक मिनट, प्रेम शुक्ला से सवाल है। प्रेम शुक्ला, राम मोहन जी। जी 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 राम मोहन जी, देखिए ऐसा है कि श्रीमान राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं, और 95 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस अगर श्रीमान राहुल गांधी पर ही विश्वास करती है, उसको भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, भारत की संसद पर विश्वास नहीं है, भारत की कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, सिर्फ उनको विश्वास जो है रोमपुत्र राहुल गांधी पर है। और राहुल गांधी जो है, जो उनके नजदीक आता है, निकट जो चले आता है, उसका भी सत्यानाश सुनिश्चित हो जाता है। शरद पवार का इतना लंबा राजनीतिक करियर था, जब तक वो राहुल गांधी से दूरी बनाए रखे थे तब तक वो सफलता के शिखर पर थे। श्रीमान राहुल गांधी के वो करीब आ गए, इसमें उनकी दुर्दशा महाराष्ट्र पूरा देख रहा है। श्रीमान उद्धव ठाकरे की दुर्दशा पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, किस दुर्दशा को प्राप्त है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीत रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार पंजाब तक कर लिया था, और गुजरात में भी उनकी कुछ सीटें आ गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो गई थी। लेकिन वो राहुल गांधी के संपर्क में आए, उनके साथ गठबंधन कर लिया, उनके हाथ से दिल्ली भी निकल गई। आपने बीते चुनाव में जो है स्वयं देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव का निपटान हुआ था, अखिलेश यादव निपट गए थे। अभी तेजस्वी की आपने दुर्दशा देखी ही है
कि तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ, तो श्रीमान राहुल गांधी जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहता बंटा ढार, ये सब देख रहे हैं। और इस चीज से जो अपरिचित है, जो इसको जानकर भी जो है अगर अनदेखा करेगा तो उसका परिणाम वो भुगतेगा। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं निवान शर्मा जी को। निवान शर्मा जी, क्या आप लोगों ने समय से पहचान लिया या थोड़ा सा आप लोग भी विलंब कर गए? क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता हमारा, झंडा हमारा, वो तेजस्वी के रेफरेंस में कह रहे हैं और ब्रांडिंग आपकी, ये कैसे चलेगा? ये तो आप लोगों ने भी काफी किया है कांग्रेस के लिए। राम मोहन जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, देश में जैसे जो पार्टी सत्ता में है, बीजेपी है, वो चाहे सरकार अच्छे से चलाती हो या ना चलाती हो, लेकिन वो चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है, ये सबको मानना पड़ेगा। 2400 घंटे, पूरा महीना, पूरा लगातार ये लोग चुनावी मोड में रहते हैं, टॉप के बॉटम सारे कार्यकर्ता। अगर आपको ऐसी पार्टी को हराना है तो आपको उसके सामने ऐसा ही ऑल्टरनेटिव चाहिए जो 24 घंटे जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, जिसकी दृढ़ता हो, जिसके पास कार्यकर्ता हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास अपना एक काडर बेस हो, जमीनी स्तर पर उसकी एक्सेप्टेंस हो, आपको चाहिए वो। और अगर उसके सामने वैसा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो बीजेपी जीतती जाएगी, जो आप देखते हो। और जहां जहां पर ऐसा ऑल्टरनेटिव खड़ा हुआ है, जैसा आपने बताया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के सामने खड़े हुए थे, बीजेपी लगातार चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी से हार रही थी, तो वहां पर जो है कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी को जितवाने का काम किया। जहां ममता बनर्जी जहां पर एक मजबूत लीडर है, वहां पर ये लोग वहां पे बीजेपी का साथ देते उनको जो है वो ट्रबल करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे गठबंधन के साथ में ये लोग लड़ते हैं, वहां पे ये मेक श्योर करते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ पार्टी है वो कमजोर हो, उसके कार्यकर्ता, उसका काडर जो है वो टूटे और उसको चुनाव में नुकसान हो। इसके तथ्य हैं देश भर के सामने। हम ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, दिल्ली के अंदर किस तरह से राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये ताकत लगा दी। एक ऐसी पार्टी जिसकी 0 सीट थी दिल्ली के अंदर, जिसका कोई काडर नहीं, जिसका झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का डोनेशन कौन कर देगा बताइए? जिस पार्टी की 0 सीट आ रही है पिछले 10 साल में, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का चंदा मिल जाएगा। इन्होंने पूरी ताकत लगाएगी किस तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए और बीजेपी को जितवाया जाए। ये आज पूरे देश के सामने है कि बीजेपी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, आप तो उनके नेता को प्रधानमंत्री बनाने चले थे सर, आप तो उनके नेता को प्रधानमंत्री बनाने चले थे। हमने कभी नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका साथ दिया, कभी नहीं दिया। कहा आप एक बयान दिखा दो हमारा, जहां पे हम कहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक बयान दिखाओ, मैं चुनौती देता हूं आपको। हम बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ ऐसी पार्टी है जो संविधान को बदलने चाहती थी। हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे। हम कांग्रेस के साथ ना कभी खड़े हुए हैं, ना कभी खड़े होंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा अपने से दिल्ली में लोकसभा की सीटें बांट कर आप लड़े, ये कैसे आप निकल जाएंगे? आप दिल्ली में सीटें बांटकर लड़े कि नहीं लड़े लोकसभा की, और फिर आप बता रहे हैं कि नहीं मैं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ा। बाकी सीटों पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने किसी और को वोट दिया जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट था।